सभी का इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान चलिए हम बात करते हैं पिपरा विधानसभा के आरएलएसपी यानी रालोसपा के प्रत्याशी सुभाष प्रसाद सिंह जी से। आइए जानते हैं किन योग्यता किन आधार पर ये चुनावी समर में उतरे हैं, क्या कुछ खास है, क्या कुछ ऐसी रणनीति है जो यहाँ की सूरत और सीरत बदलने के लिए पूरी ये सफल होंगे। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। हम बात करते हैं विधानसभा के रालोसपा प्रत्याशी सुभाष प्रसाद सिंह जी से, जानते हैं वो तमाम ऐसा जो उद्देश्य है, जो इनकी रणनीति है, जो यहाँ की सूरत एवं सीरत बदलने की जो इनकी कयावाद है। हालांकि यह कयावाद काफी तेज गति से चल रही है। इसका ज्वलंत प्रमाण यह है कि लगातार अंधाधुंध ये जनता का दर्शन कर रहे हैं, लगातार चुनावी दौर में समर में कूद चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ कूद चुके हैं। तो अब हम नहीं बल्कि यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग जानना चाहते हैं क्या कुछ खास है इनकी प्लानिंग, क्या कुछ खास है इनका उद्देश्य, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। विधानसभा के 40 पंचायत और 2 नगर पंचायत का हमने किया है और जो इस बार लोगों का ध्यान हमने देखा महसूस किया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ये मुद्दा है। बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा सुधार। शिक्षा सुधार के लिए हमारी पार्टी संकल्पित है और जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के तहत हम प्रत्याशी हैं रालोसपा से पिपरा विधानसभा में, तो ये जो फ्रंट है सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर हमारी सरकार होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री चेहरा, और सब लोगों ने स्वीकार किया कि अगर हम लोगों की सरकार होती है बिहार में जो सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं बच्चों के अभाव में, वो लगातार लालू राबड़ी जी की 15 वर्ष की सरकार और नीतीश जी की 15 वर्ष की सरकार 20 वर्ष बहुत होता है शिक्षा को ठीक करने के लिए। आज स्थिति यह हो गई है कि चंपारण में 16 विद्यालय बच्चों के अभाव में बंद हो। अगर सरकार ठीक से नहीं आती है तो आने वाला समय में सरकारी विद्यालय बंद हो जाएगा और प्राइवेट विद्यालय की बढ़ोतरी हो जाएगी और गांव गरीब किसान के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये हम लोगों के इसलिए हम लोगों ने वादा किया है कि इस बार हमारी सरकार होती है वो शिक्षा सुधार हम करेंगे, सरकारी विद्यालय को मजबूत करेंगे। इसलिए हम लोग का स्लोगन भी है कि बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा सुधार। ये एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का भी है। दूसरी चूंकि हमने जो चंपारण का एक तो पिपरा विधानसभा से लड़ने आए हैं, लेकिन चंपारण का 21 विधानसभा का मैं बता रहा हूँ 51 धारणा हम दे चुके हैं। एक हमारी मुद्दा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से जो राजा महाराजा होते थे, जो जमींदार होते थे, जैसे विजय राज है, राज है, शिवर महाराज है, दरभंगा महाराज है, इन महाराजों के द्वारा राजाओं के द्वारा यहाँ बहुत सा जमीन का वितरण किया, पट्टा दिया। तो द्वितीय राज का भी पट्टा मिला। तो उस पट्टे के आधार पर और जब भारत सरकार के लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो जो गैरमजरूआ जमीन को उन्होंने निर्णय लिया कि रैयतों को दे दिया जाए, क्योंकि नहीं तो 20 वर्ष इस जमीन को जोत आबाद नहीं करेंगे तो वह जमीन मर जाता है, उसको कुछ नहीं। तो वैसे जमीन का भी भूमिगत पर्चा के रूप में किसानों को लाखों एकड़ जमीन चंपारण में वितरण किया गया। ये माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 2013 में निर्दयी मुख्यमंत्री, पता नहीं कि ये किसान के संबंध में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बेवजह 70 वर्षों से जिस जमीन को 80 वर्षों से जिस जमीन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय के यहाँ से किसान जमीन को जोत आबाद करते आ रहे थे, उस तरह का लाखों एकड़ जमीन को इन्होंने रद्द कर दिया। और चंपारण के 21 विधानसभा बेटी की शादी है, होना है, जमीन बेच के करना है, जमीन नहीं बिक रहा, बेटा बीमार है, पिताजी बीमार है,
जमीन बेचकर ही हम लोग इलाज कराते हैं, पढ़ाई करते हैं। बेटा मेडिकल में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, जमीन बेच के फीस देना है, ये सब बंद हो गया है। आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा किसान। आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा, वहाँ का फाड़ कर गाइडेंस होता है कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगा। ये नीतीश कुमार जी उस जमीन को उन्होंने जो है छीन लिया। तो ये हमारी पहला मुद्दा होगी। यहाँ पिपरा विधानसभा के सभी गाँव में लोगों से हमने कहा है, यदि आप चुनाव हमको जिता करके विधानसभा में देखते हैं तो चंपारण के सभी 21 विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के प्रति होगा। निश्चित रूप से अगर बिहार विधानसभा में जाएंगे तो इस मुद्दा का निदान होगा, उसके बाद ही विधानसभा चलेगा, जब तक कि चंपारण के किसानों की जमीन वापस नहीं हो जाती है। ये सुभाष कुशवाहा जीवन भर लड़ने के लिए हमने जो है कसम खाई है और लोगों से वादा भी किया है। विधानसभा में जाएंगे तो ये लड़ाई आसान हो जाएगी, नहीं तो हमको सड़क पर तो हम आंदोलन कर ही रहे हैं। और जो भी एनडीए के चुनाव लोग लड़ रहे हैं, यहाँ तो चंपारण भर के लोगों से कहेंगे, पिपरा विधानसभा के साथियों के माध्यम से, कि नीतीश कुमार को तो वोट नहीं ही देना चाहिए, जो इस तरह से हम लोग को वोट करें। दूसरी है कि बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के लोगों को पता नहीं लाज लगता है कि नहीं लगता है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना से उन्होंने कहा था 7.5 करोड़ लोगों को फुटपाथ पर जो दुकानदार है उसको हम रोजगार देंगे, 10,000 से 10 लाख रुपये का लोन देंगे और उसमें कोई गारंटी राशि नहीं देना पड़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और जदयू के लोगों से, नीतीश कुमार के लोगों से चंपारण की जनता को जानना चाहते हैं। किसी चौराहा पर 5 गो व्यवसायी को भी जो पूजा बेचता है, ठेला पर सब्जी बेचता है, अंडा बेचता है, मुर्गी बेचता है, आपको जो है चप्पल जूता सी करके जिंदगी जीता है, टेलर मास्टर है, गैरेज में साइकिल का पंचर बनाकर जिंदगी जीता है, मोटरसाइकिल का मिस्त्री है। आपने कहा था कि 10,000 से 10 लाख रुपया देंगे, आपने दिया किसी को? अगर दिया है तो बीजेपी के लोग 5 गो आदमी को ये पिपरा विधानसभा की धरती पर खड़ा कर दे, सुभाष कुशवाहा जो कहिएगा मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग ठगने का काम किया, किसी भी बेरोजगारों को रोजगार इन्होंने नहीं दिया। यदि हम विधानसभा के अंदर जाते हैं, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना से हजारों हजार नौजवानों को रोजगार बैंकों से बैठ करके इस पैसा को हम दिलवाएंगे। जो पूंजीपति इस पैसा को खा रहे हैं, निश्चित रूप से गांव गरीब किसान मजदूरों में जो बेरोजगार हैं, जो प्रवासी मजदूर को आपने कहा था कि 10,000 रुपये जितना आओ उतना पाओ। 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत की वित्त मंत्री सीतारमण ने जारी किया था, वो पैसा किसको मिला? लिस्ट जारी करें ना ये बीजेपी के लोग। या चुनाव लड़ते हैं तो कितने लोगों को 10,000 रुपया आपने दिया? प्रवासी मजदूरों को आपने कहा कि हम उसको रोजगार देंगे। प्रवासी मजदूर दिल्ली में किसी फैक्ट्री में काम करता था, कोरोना वायरस में घर आया, कोई वहाँ कपड़ा बेचकर जिंदगी जीता था, कोई जो है मोटरसाइकिल का पार्ट्स बना करके जिंदगी जीता था, छोटी छोटी उद्योग जिंदगी जीता था। तो वह कोरोना वायरस को लेकर घर आ गया। आज आप उसको कहते हैं कि हम मनरेगा में रोजगार दे रहे हैं। अब बताइए, जो फैक्ट्री में काम करता हो, जो कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ हो, जो जीन्स पैंट बनाकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम करता हो, अब उसको कह रहे हैं कि मनरेगा में जाके मिट्टी काटिए और बांध भरिए, पोखरा बनाइए। तो ये संभव है? आप जिस स्किल थी उसके अंदर, जो इसके अंदर क्षमता थी, उसको आपको रोजगार देने के लिए सीतारमण ने पैसा दिया था। वो पैसा क्या हो गया? फिर प्रवासी मजदूर जो है आज रोड पर पुकार रहे हैं, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग विधानसभा के अंदर जाते हैं तो ये सब चीज़ का फिर से उपलब्धि करके, कई दिन का मामला है, 10 नवंबर को काउंटिंग हो जाएगा। हम नवंबर से ही खेल दिखाना शुरू कर देंगे कि रोजगार कैसे मिलेगा। ये सारी मुद्दा है। इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में यह है हमारे भावी विधायक के तहत इंडो नेपाल लाइव की टीम ने जब बात की सुभाष प्रसाद सिंह पिपरा विधानसभा के रालोसपा प्रत्याशी से, साफ तौर पर इनका कहना है, इनका मानना है कि हम मुख्यतः 3 उद्देश्य है मेरा इस चुनाव को प्रतिनिधित्व करने का। जिसमें पहला मुद्दा उन्होंने ये बताया कि हम नहीं, हमारी पार्टी का पहला मैनिफेस्टो है, पहला उद्देश्य है कि शिक्षा नीति को, मरी हुई शिक्षा नीति को
जीवंत करना, जिंदा करना। वहीं कहीं भवन नहीं है तो कहीं बच्चे नहीं है तो कहीं शिक्षक नहीं है। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि शिक्षा पद्धति में जीरो से लेकर के पूरी तरह जितनी भी सुधार करने की जरूरत है। पहली बार हम लोग अगर जीत के जाते हैं, हमारी पार्टी जीत के जाती है, सरकार बनती है, तो हम लोग पहला शिक्षा पर सुधार करेंगे। वही उन्होंने दूसरा कहा कि भले ही ये चंपारण अंग्रेजों के चंगुल से गुलाम हो गया हो, लेकिन नीतीश सरकार ने फिर इन तमाम किसानों को पूरी तरह से चंगुल में ले लिया है और पूरी किसान पूरे करा रहे हैं, पूरे चीख रहे हैं, पूरे चिल्ला रहे हैं। सीधा इनका मानना था कि ब्रिटिश के हुकूमत से जो लोग किसान जो उस जमीनी व्यवस्था से जी रहे थे, रोजमर्रे की वो तमाम सारी चीजें हो रही थी, वो अधिकार आज नीतीश कुमार ने छीन लिया है। इसलिए किसान पूरी तरह बदहाल है, परेशान है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। जिसको अगर हमारी सरकार मिलती है तो हम इसे पूरी तरह से किसानों को पूरे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में कुल 21 विधानसभा के सभी किसानों को पूरी हम आज़ादी दिलाएंगे। चाहे इसके लिए मुझे रोड पर बैठना पड़े या संसद तक इसकी आवाज़ को उठाना पड़े, लेकिन हम किसानों के लिए पूरी मजबूती से काम करेंगे। वही इन्होंने नौजुवक एवं शिक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी रोजगार की बात इन्होंने कही कि पूरा रोजगार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। दबी जुबान इन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये बेरोजगारों के लिए ये पूरी सरकार कहीं ना कहीं कुछ नहीं सोच रही है। हमारी सरकार अगर बनती है तो बेरोजगारी को समूल नष्ट करके सभी नौजुवक एवं तमाम सारे लोगों को एक नई रोजगार और नई व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे। अब देखना यह है कि इनके तमाम सारे उद्देश्यों से विधानसभा वासियों में इस बात को ये तमाम सारे लोग सुभाष प्रसाद जी को कैसे ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। आइए चलते हैं, हम विधानसभा के कुछ तमाम लोगों से बातचीत करते हैं कि कैसे किस गंभीरता से ये आपको ले रहे हैं। आइए चलते हैं, अब सुनते हैं पब्लिक की जुबानी। सुभाष जी को हम लोगों को पिपरा विधानसभा से जिताना है और उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या नाम है? कपिल देव प्रसाद कुशवाहा। इनकी बातों से हम लोग को इतना प्रभावित कर गए कि इनके पार्टी के हम लोग जो है झंडा ढोने के लिए तैयार हैं। क्या क्या ऐसा बात बोली कि सबको हम? मैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग गरीब आदमी सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने वाले, तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। स्कूल में कहीं मास्टर नहीं, अगर मास्टर है तो बच्चे नहीं तो पढ़ाई नहीं। मास्टर मानना नहीं है, बच्चे को पढ़ाना नहीं है, खिचड़ी खिलाओ घड़े पे जाओ, यही काम है। अगर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इस बार क्या सोच है आप लोगों का? हमारी सोच तो यही है और हमारे हिसाब से हमारी जनता की सोच यही है कि अगली बार पिपरा विधानसभा क्षेत्र से सुभाष सिंह कुशवाहा को जिताएं और आगे। क्या नाम है? मेरा नाम मकेश्वर दास। नेता है, हमारे किसान के नेता है। जब भी हम लोग दुख सुख में इनको बुलाया जाता है तो एट ए टाइम हम लोग की मदद के लिए एक पाँव पे खड़े रहते हैं। इसलिए हम इनके बातों से विचार से प्रभावित होकर और शिक्षा के प्रति सुधार के लिए हम इनसे तो क्या इस बार क्या मूड बनाया? मूड बनाया कि अब की बार उपेंद्र कुशवाहा सरकार हमारे पिपरा विधानसभा से हमारे सुभाष कुशवाहा जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशोक कुमार साहनी हुआ और मेसी प्रखंड है और अपने नेता के विचार से कितनी सहमत है ये? हम नेताजी के विचार से 100% सहमत हैं और उनके विचार से हम खुश हैं। पिपरा विधानसभा के सभी आम आवाम जनता उनके साथ है और चाह रहा है यहाँ के जनता कि सुभाष सिंह कुशवाहा एक विद्वान आदमी है, कर्मठ है, नौजवान है और उनका लड़ाकू लोग हैं। गरीबों के दुख सुख में हमेशा भागीदारी उनका रहता है और गरीब यहाँ चाह रहे हैं, यहाँ मजदूर किसान चाह रहे हैं कि अपनी बार चूंकि आज़ादी के बाद से ये पिपरा विधानसभा के जितने भी विधायक हुए हैं सब यहाँ के जनता को ठगने का काम किया है। और ये सुभाष सिंह कुशवाहा जी आज बहुत दिनों से इस पिपरा विधानसभा में हर गरीब के बीच, जनता किसान के बीच, मजदूरों के बीच
जाते हैं, उनके चटाई पर बैठते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। इसलिए हम लोग अपनी बार चाहते हैं कि सुभाष सिंह कुशवाहा को हर हालत में इस पिपरा विधानसभा में और नेताओं से आज़ादी दिलाने के लिए, चूंकि आज़ादी के बाद आज तक यहाँ के जनता ठगा गया है। अपनी बार सुभाष सिंह कुशवाहा जी यहाँ के विधायक बनेंगे, जनप्रतिनिधि बन के जीत के जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस पिपरा विधानसभा का क्षेत्र का पूरे माने बिहार के नक्शे पर ये पिपरा विधानसभा का नाम रोशन करेंगे निश्चित रूप से। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ जादूलाल पासवान। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि अब की बार बिहार के मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाना है और पिपरा विधानसभा के जनता ने ठाना है कि सुभाष सिंह कुशवाहा जी को निश्चित रूप से जिता कर हम लोग विधानसभा। बातचीत हुई कि क्यों सुभाष सिंह कुशवाहा, आखिर क्या है उनके अंदर। तो यहाँ कुछ नौजवान और कुछ बुजुर्ग लोगों ने ये बताया कि नेता वही होगा जो मेरे सुख दुख में साथ चलेगा, जो मेरे साथ है और जो हमारी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ेगा, तो नेता मेरा वही होगा। यानी कुल मिला के लब्बो लबाब यहाँ जो उपस्थित जो लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग रालोसपा के विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इस बार विधानसभा में हम लोग सुभाष प्रसाद कुशवाहा जी को भेजने का काम करेंगे। वहीं हम लोग उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जिनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल के साथ साथ रोजगारी का मुद्दा समूल नष्ट हो सकता है, एक नई क्रांति आ सकती है। इसलिए ये तमाम सारे लोगों का जो कहना है पूरे विश्वास से लवरेज है, कुल मिला के जो लोग हैं इनके साथ पूरी समर्पण के साथ लगे हुए हैं। अब ये देखना लाजमी होगा किसके सर होगा ताज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन होगा पिपरा का विधायक। कैमरामैन विकास के साथ जयप्रकाश तिवारी, इंदौर।